विगत कुछ महीनों में बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी जिला में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए हैं। उन्हें समाज भी स्वागत किया, शासन भी उनको स्वीकार करते हुए उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की सहायता और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 25 नवंबर को जिला नारायणपुर के अंतर्गत अबुजमाड़ डिवीज़न जो दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी इलाका में आते हैं, उसी माड़ डिवीज़न का कुल 28 माओवादी कैडर है, जिसके विवरण भी मैं देना चाहूँगा। एक DVCM स्तर के कैडर है और 6 एरिया कमेटी स्तर के कैडर है, एक TPCM लेवल का कैडर है और 14 पार्टी मेंबर और 6 जनताना सरकार जो संगठन के जो कैडर्स है। इस प्रकार टोटल 28 माओवादी कैडर्स आज एक फॉर्मल तरीके से हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई। विगत कुछ समय से लगातार संपर्क में थे और उन्हें आश्वासन शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, ITBP, BSF, CRPF तमाम सुरक्षा बल अपना क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उन सब की ओर से उन्हें आश्वासन दी गए थे। वो बिना किसी प्रकार का संकोच मन में बिना किसी प्रकार का कोई भय और डाउट सामने आ सकता है। उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम लोग सब तत्पर करके इस बात को स्वीकार करते हुए विगत कुछ समय से काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आए थे। उन सबको एकत्रित करके आज एक फॉर्मल जो कार्यक्रम पुनर्मार्गम के तहत आयोजित किए गए थे, उसमें 3 माओवादी कैडर है। उन्होंने SLR, इंसास और 303 वेपन भी आज हैंड ओवर किया। तीनों वेपन को हमने स्वीकार किया। आने वाला समय उसकी अग्रिम जो कानूनी कार्रवाई उस संबंध में भी की जाएगी। और इस प्रकार आप सबको विदित है, विगत अक्टूबर महीने में बस्तर संभाग मुख्यालय जैदलपुर में दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी का साउथ सब जोनल ब्यूरो के इंचार्ज सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश और 4 DKZC लेवल के जो कैडर्स है, रनिता, राजमन मंडावी, वेंकटेश, राजू सलाम और एक रीजनल कमेटी मेंबर रतन और काफ़ी बड़ी संख्या मानी DVCM, ACM, PLG कैडर्स कुल 210 की संख्या में जैदलपुर में मुख्य मार्ग में जो मुख्य धारा में उन्होंने शामिल हुई है। उसके पश्चात जिला कांकेर के मुख्यालय में भी टोटल 21 माओवादी कैडर हैं। खासतौर पर केशकाल डिवीजन और उत्तर बस्तर डिवीजन कैडर्स ने मुख्य धारा में शामिल हुई। उसके पूर्व में गढ़चिरौली इलाका में हमारा सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल और उनके साथ टोटल 61 माओवादी कैडर ने उन्होंने भी मुख्य धारा में शामिल हुआ। और सीमावर्ती राज्य में भी काफ़ी बड़ी संख्या में तेलंगाना और अन्य इलाका में भी माओवादी कैडर ने मुख्य धारा में शामिल हुआ। इस प्रकार वर्तमान की परिस्थिति में माओवादी संगठन काफ़ी हद तक अभी उनके पूरा नेटवर्क टूट चुकी है। उनके आधा क्षेत्र समाप्त होते जा रहा है, उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है। उनकी सप्लाई नेटवर्क, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट, सभी प्रकार का जो नेटवर्क उनका ध्वस्त हो चुकी है। और शेष कुछ माओवादी कैडर अभी भी जो जंगल के अंदर है, उन्होंने भी शायद विचार कर रहा है मुख्य धारा में लौटने के लिए। शासन की ओर से बार बार हम वही अपील करना चाहते हैं, सही वक्त भी है, समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी निर्णय लेकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य यदि वो आ रहे हैं, उन्हें समाज भी स्वीकार करते, शासन प्रशासन भी, सुरक्षा बल भी उनको स्वागत करते हैं। यदि अनावश्यक समय बिताने से फिर और कठिनाई सामने आ सकता है, इसलिए अभी माओवादी संगठन का, माओवादी विचारधारा का कोई भविष्य नहीं रह गई। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार लगातार हर प्लेटफॉर्म में जो इस बात को कंटिन्यूसली बोलते आ रहा है, हिंसा का कोई रास्ता नहीं, हिंसा का कोई अभी स्थान नहीं है। इसलिए जो भी कैडर्स है, यदि पुलिस ब्यूरो मेंबर से लेकर सेंट्रल कमेटी से लेकर डिविजनल कमेटी, PLG फॉर्मेशन और स्थानीय जितना भी संगठन के कैडर्स है, वो सब हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने से बेहतर होगा। अभी